सुनील सुनील एक बार बने सुहाना अपनी भाभी के बोलने पर उनके पार्लर के लिए। बट होता है ना, इंसान एक बार झूठ बोलता है, एक बार कुछ करता है, फिर वो आगे से आगे उसमें फंसता चला जाता है। तो सेम वही चीज हुई सुनील के साथ। सुनील फर्स्ट टाइम अपनी भाभी को बोलने पर सुहाना बन तो गए, बट धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी भाभी उनको यूज कर रही हैं, बार बार उनसे गर्ल्स ड्रेसिंग करवा रही हैं और किसी न किसी बहाने से उसको बार बार एक लड़की का गेटअप दे रही हैं। सुनील की जो भाभी होती हैं वो उसको प्रताप से मिला देती हैं और उसके बाद प्रताप धीरे धीरे सुहाना के नजदीक आते जाते हैं। उनका जो रिलेशन है उसको उनकी भाभी फुल्ली सपोर्ट करती हैं, बट स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। तो अगर आपने सुहाना की मतलब सुनील की सुहाना बनने की स्टोरी के पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पर, जरूर चेक कीजिएगा। बिकॉज जब आप वही देखेंगे तो आपको आज की स्टोरी समझ में आएगी। और अभी आपको सुनाते हैं आगे की स्टोरी के उसके बाद सुनील के साथ सुहाना के साथ क्या हुआ, कैसे उनकी और प्रताप की जो लाइफ थी वो आगे बढ़ती है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो सुनील की मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की थी, उसमें वो मिलते हैं प्रताप से और प्रताप की फैमिली से भी सुहाना बनकर वो मिलते हैं और उनकी फैमिली प्रताप के लिए उनको अच्छे से मतलब पसंद भी कर लेती है उनके रिश्ते के लिए। उसके बाद हुआ क्या, प्रताप जो है वो ज्यादा ही सुहाना के घर आने लगे थे, बट सुहाना को वो चीज अच्छी नहीं लग रही थी। उनको अंदर से इरिटेशन होती थी कि ये बार बार मेरे घर आ जाता है, बिकॉज वो सुहाना बनते तो थे बट अंदर से तो वो सुनील ही थे। और एक लड़का अगर बार बार लड़की बनकर किसी के सामने जाएगा और उसको लड़की वाली जो एक्सप्रेशंस है वो देनी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं एक बॉय का जो मतलब एटीट्यूड है वो थोड़ा सा मतलब हर्ट हो जाता है कि मुझे बार बार ये सब करना पड़ता है। बट सुनील कुछ कर नहीं पा रहे थे। प्रताप को जो उनकी भाभी थी वो पूरा सपोर्ट कर रही थी, वो बार बार उनको बोलती थी उनके घर आने के लिए, बिकॉज सुनील की जो भाभी थी उनका था पार्लर और वो बार बार सुहाना बनाकर उसको मतलब वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। सुहाना बनाकर वो उससे अपने घर के सारे काम करवाती थी और वो जो अपनी लाइफ है उसको सुहाना के थ्रू बहुत आसान बना रही थी, इजी बना रही थी। सुहाना ये चीज बोल भी नहीं पाती है ना अपनी भाभी को ना प्रताप को कि उनको ये सब नहीं करना है, बट प्रताप का बार बार आना वो सुहाना को अच्छा नहीं लग रहा था। हुआ क्या कि एक बार प्रताप की जो सिस्टर थी उसको देखने के लिए कुछ लड़के वाले आने वाले थे, तो प्रताप सुहाना को बहुत मानते थे, वो उसको शादी करना चाहते थे और उनकी फैमिली ने भी सुहाना को पसंद कर लिया था और दोनों का मतलब रिश्ता पक्का नहीं हुआ था, बट दोनों की फैमिलीज ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था उन दोनों के लिए। तो प्रताप फोन कर देते हैं सुहाना की भाभी को कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, आप प्लीज सुहाना को लेकर मेरे घर आ जाना। और सुनील की भाभी सुनील को बोलती हैं कि हमें जाना है प्रताप के घर, बट सुहाना उसको बोलती है कि मेरा इतना मन नहीं है। तो उसकी भाभी बोलती हैं कि देखो उसको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और अगर तुम ऐसे उसको अपनी सच्चाई बता दोगी तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो जैसे तैसे सुनील को समझा देती हैं, फिर उसको ले जाती हैं अपने ब्यूटी पार्लर में और फिर उसको वही प्रॉपरली रेडी करती हैं। वो जैसे अपने पार्लर में जो गर्ल्स का मेकअप करती थी वो उसके लिए एक ड्रेस भी देती हैं जो प्रताप ने ही सुहाना के लिए गिफ्ट की थी और उसको मतलब खुश करने के लिए वो बोल देती हैं कि ये देखो ये ड्रेस तुम्हें प्रताप ने भेजी है और इसको ही पहनकर आज तुम मेरे साथ उसके घर चलोगी।
सुनील की भाभी उसको तैयार करती हैं, एकदम से वैक्सिंग करती हैं, उसको हेयर विग लगाती हैं और धीरे धीरे जैसे सुनील मतलब सुहाना का जो कैरेक्टर है वो लंबा होता जा रहा था, ऐसे ऐसे उसके जो हेयर वगैरह हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और सुनील को आदत हो गई थी एक लड़की की तरह रहने की, नेल्स वगैरह लॉन्ग रखने की और ज्यादातर वो मेकअप में ही रहते थे, एक लड़की बनकर ही रहते थे। तो वो जहाँ वैक्सिंग से उनका स्टार्ट करती हैं, वैक्सिंग के बाद उनको हेयर विग लगाती हैं, उनकी आईज में आई लैशेज लगाती हैं, काजल, लिपस्टिक, बिंदी, मतलब हर चीज उसको लगाकर और उसको ड्रेस दे देती हैं पहनने के लिए। हाथों में उसके कंगन पहनाए जाते हैं, ज्यादा चूड़ियां उसको नहीं पहनाई जाती हैं। एक्चुअली प्रताप ने जो ड्रेस उसको गिफ्ट की थी वो थी एक वेस्टर्न ड्रेस और सुनील की जो भाभी हैं वो सुहाना को एक वेस्टर्न लुक में ही तैयार करती हैं, बट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, हार्ट रेड जैसे लिपस्टिक होती है, मतलब एकदम अच्छे से तैयार करती हैं और उसके बाद उसकी थोड़ी तारीफ भी करती हैं कि सुहाना तुम तो एकदम से बटरफ्लाई की तरह दिख रही हो, बहुत क्यूट दिख रही हो। और सुहाना भी अपनी भाभी से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाते हैं, बिकॉज सुनील को मतलब लड़की बनना आई थिंक इतना पसंद नहीं था, बट उनको अपनी जो तारीफ है वो करवाना पसंद था और उसी तारीफ को सुनने के चक्कर में वो बार बार लड़की बनते जा रहे थे, लड़की बनते जा रहे थे। वहां पर अच्छी तरह से तैयार होकर वो दोनों एक ऑटो लेती हैं और सीधी पहुंच जाती हैं प्रताप के घर पर। और जब वहां जाकर वो लोग देखते हैं तो वहां पर काफी सारे लोग होते हैं, प्रताप की पूरी फैमिली होती है और उनके घर में जो गेस्ट आने वाले थे वो भी थे और प्रताप की सिस्टर की बहुत सारी फ्रेंड्स वगैरह भी आई हुई थी। सुहाना जब उनको देखती है तो उनको पता चलता है कि प्रताप की फैमिली बहुत बड़ी है, बट जैसे ही सुहाना वहां पर एंट्री करती है और प्रताप की जो मदर थी, उनकी जो भाभी थी, वो सुहाना को पहले से ही जानते थे, वो उनको पहले से ही मिल चुके थे, तो वो उनको पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती हैं और प्रताप की सिस्टर भी एकदम से खुश हो जाती है सुहाना को वहां देखकर। वो भी उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है, अपनी फ्रेंड से मिलवाती है और उसके बाद प्रताप की जो भाभी है वो उनको नाश्ता वगैरह करवाती हैं और उसकी बहुत तारीफ होती है। सब लोग बोलते हैं कि सुहाना सच में एक बहुत ही सुंदर लड़की है और सुहाना को वो चीज बहुत खुश कर रही थी। उसके बाद जो प्रताप की सिस्टर वो उसको रूम में लेकर जाती है और वहां पर उसको बोलती है कि सुहाना भाभी तुम्हारा थोड़ा सा मेकअप खराब हो गया है, चलो मैं तुम्हें टचअप दे देती हूँ। वो उसका लिपस्टिक वगैरह लगा देती है और सुनील फिर से एक बार प्रताप की फैमिली से मिलते हैं सुहाना बनकर। उसके बाद फंक्शन खत्म होता है, सुहाना आ जाती हैं अपने घर अपनी भाभी के साथ, सबको बाय बॉल कर और स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। बट आज आपके साथ शेयर करेंगे इतनी ही स्टोरी। और आपको कैसी लगी? आई थिंक ये थोड़ा सा लंबा ही थॉट है, जो भी है, मतलब किसी की फैंटेसी है, कोई रियलिटी है, जो भी है, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। और काफी दिन बाद सुहाना ने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की। एक्चुअली उनकी जो पहले वाली स्टोरी के पार्ट्स थे वो कई दिन पहले आ चुके थे, बट वो शायद बीच में बिजी हो गए थे और इसकी वजह से काफी टाइम वो अपनी स्टोरी का ये नेक्स्ट पार्ट है ये शेयर नहीं कर पाए। तो अभी उन्होंने ये स्टोरी डाली है और साथ में अपनी पिक्स भी डाली है। तो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय किया हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। अभी बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।